हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स की, जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगा जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा बच्चों हमारा कि जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि जब भी किसी वायर को या कंडक्टर को जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा हो और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है जिसकी वजह से वो कंडक्टर मूव करता है। ठीक है। और इसी फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो इस फोर्स को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट समझने जा रहे हैं जो कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए सेटअप कैसे तैयार करना है कि एक हमें हॉर्स शू मैग्नेट लेना है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बाउल है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। एक स्विच है, एक बैटरी है और एक सपोर्ट है जिसके थ्रू वायर जो है लटका रहेगा और इस मरकरी में डूबेगा। ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे कि वायर में करंट फ्लो होने लगेगा और ये मरकरी के थ्रू सर्किट पूरा हो जाएगा। मरकरी क्योंकि मेटल होती है। ठीक है। और वो आसानी से करंट को पास कर सकती है। और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ये जो वायर है ना इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वायर जो अपनी इनिशियल ए बी पोजिशन है इससे खिसक कर आ जाएगा ए बी डैश पोजिशन में, इस पर एक फोर्स लग जाएगा। तो अब जैसे ही ये बी डैश पोजीशन में आएगा इस पर करंट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये मरकरी के बाहर आ जाएगा। तो फिर ये वापस बी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही बी पोजीशन में आएगा फिर से सर्किट पूरा हो जाएगा तो फिर से फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये फिर बी डैश पोजीशन में आ जाएगा। बी डैश में पोजीशन में आते ही फिर से सर्किट टूट जाएगा, वापस ये बी पोजीशन में आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये वायर बार बार इस पर एक किक लगेगी, है ना, और ये बार बार मरकरी के बाहर आएगा और फिर मरकरी में फिर डूबेगा। तो इसी वजह से इसको कहते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों। तो ये जो करंट जो पास हो रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये जो फोर्स होगा ना इसकी जो डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, होती है। ठीक। अब बच्चों ये जो फोर्स है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अब ये कम या ज़्यादा कब होगा? तो ऐसा है बच्चों कि जब ये जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तब तो बच्चों फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तब ये फोर्स मिनिमम होगा। अब जैसे इस केस की बात करें बच्चों तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो हो गई नॉर्थ से साउथ। ठीक है। और करंट हो गया ऊपर से नीचे की तरफ यानी ये हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी फोर्स हो गया मैक्सिमम। तो इसी वजह से इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से ये ए बी डैश पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन जैसे ये है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और उस केस में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा यानी वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो वायर पे फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जैसे कि इस केस में हो रहा है। इस केस में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है? यस, बिल्कुल चेंज की जा सकती है। अगर हम बैटरी के जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हैं इनको एक्सचेंज कर दें यानी इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और अगर हम हमारे पास जो हॉर्स शू मैग्नेट है इसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। ठीक है। तो ये हमने समझा कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो फोर्स जो लग रहा है इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चल सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वायर किधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इसके लिए फ्लेमिंग साहब ने अपना एक लेफ्ट हैंड रूल दिया और उस रूल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगी। इसके लिए हमें करना ये है कि हमें अपना लेफ्ट हैंड लेना है और इसकी तीन फिंगर्स, है ना, यानी कि थंब, फोर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको कर देना है। ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि
हमारा लेफ्ट हैंड है, थंब है जो कि मोशन की डायरेक्शन दिखाएगा यानी एफ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी यानी कि बी, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी यानी कि आई। तो इस तरीके से ये एफ बी आई का कंसेप्ट यहाँ पर होता है। तो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता हो तो हमारा थंब जो है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बता देगा कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा सा डायग्राम है जहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल रखे हुए हैं, बीच में एक कंडक्टर है और कंडक्टर में जो करंट आ रहा है वो हमारी तरफ आ रहा है, अब जैसे डायग्राम में दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ, यानी इस डायग्राम के मुताबिक लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ना, रेड लाइन जो करंट की डायरेक्शन दिखा रही है, और मैग्नेट ग्रीन लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से साइड यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ग्रीन कलर से। तो जो थंब है जो कि इन दोनों फिंगर्स के परपेंडिकुलर है वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक समझेंगे।